नमस्कार। एसवी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पीछे के वीडियो में हमने फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल नेम ये सब पढ़े और आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट्स के बारे में, यानी यातायात के बारे में। तो ये जो दे रखे हैं बस, ट्रक, कार, जीप, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ऑटो, ये सब क्या है? यातायात के साधन हैं, यानी कि इनके द्वारा हम कहीं आना जाना कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो स्पेलिंग दे रखी है वो स्पेलिंग है BUS, बस यानी बस। तो ये सामने जो चित्र में दिखाई दे रही है ये क्या है? बस है। तो इसमें काफ़ी सवारियाँ एक साथ बैठ सकती हैं और कहीं जाने के लिए सुविधा रहती है। और आगे का जो चित्र है उसमें दे रखा है ट्रक, TRUCK, ट्रक यानी ट्रक। तो इससे आगे क्या है? इससे आगे है जीप। अब आप ट्रक देख रहे हैं, ट्रक में जैसे ज़्यादा सामान लाना हो, लेके जाना हो, तो इसके लिए बड़े साधन की आवश्यकता रहती है और इसके लिए ये ट्रक है। ट्रक आपने सड़कों पर जाते हुए देखा होगा, जो चूना ढुलाई में और जो वजनदार सामान है उसकी ढुलाई के लिए कार्य लिए जाते काम में। आगे दे रखी है जीप, JEEP, जीप यानी जीप। ये बस की तुलना में इसमें काफ़ी कम सवारियाँ आती है, लेकिन ये सुविधाजनक जो है यातायात का साधन है। और जैसे इसमें एक या दो परिवार के सदस्य है वो आराम से जा पाते हैं। आगे है कार, CAR, कार यानी कार। देखो ये कार दे रखी है और बच्चों को, छोटे बच्चों को ये जो व्हीकल है ये बड़े ही पसंद आते हैं। जब बच्चे कहीं जाते हैं मेले में और कहीं, तो वे ऐसे खरीद के लाते हैं खिलौने, कार, बस, ट्रक, जीप, इस प्रकार के, क्योंकि उन्हें शौक रहता है कि हम बड़े होंगे कार खरीदेंगे, ये है वो है। तो इस तरह बच्चे खिलौनों के रूप में इनका एंजॉय भी करते हैं, खरीद के आनंद मस्ती करते हैं, खेलते हैं। और आगे है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी किस पर चलती है? पटरी पर चलती है। किस पर चलती है? पटरी पर। आपने कभी देखा है रेलगाड़ी को सड़क पर चलते हुए? नहीं देखा, क्योंकि रेलगाड़ी सड़क पर चलती ही नहीं है। रेलगाड़ी तो अपनी रेल लाइन पर, पटरी पर ही चलती है। और जब रेल के जाने का समय होता है तो जो दूसरे साधन है, बस है, ट्रक है, जीप है, उनका आवागमन, आना जाना एक बार बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी हर जगह रुकती नहीं है ये थोड़ा तेज चलती है, इसके एकदम से ब्रेक नहीं लगते हैं। तो इसलिए हमें भी ध्यान रखना चाहिए जब हम रेलवे लाइन क्रॉस करें तो, कि ऐसे जब हमें रुकने का संदेश हो तो हमें रुकना ही चाहिए, भागकर या ऐसे लापरवाही में हमें पार नहीं करनी चाहिए। आगे है AEROPLANE, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। तो ये तो बच्चे लोगों ने हवाई जहाज को तो खाली ऊपर से जाते हुए ही देखा है, बाकी सब में तो चढ़ चुके होंगे, रेलगाड़ी में, जीप में, कार और बस में भी। लेकिन हवाई जहाज को तो हम ऊपर से निकलता हुआ ही देखते हैं। जब बड़े हो जाओगे तब आप भी चढ़ोगे हवाई जहाज में। और इस प्रकार अब आगे है जहाज, SHIP,
शिप यानी जहाज, ये किस में चलता है? देखो यहाँ क्या दिखा रखा है, यहाँ दिखा रखा है पानी। क्या दिखा रखा है? पानी दिखा रखा है। और जहाज दिखा रखा है। तो आप बताइए जहाज कहाँ चलता है? कहाँ चलता है? सोचो जरा। आगे है AUTO, ऑटो। ऑटो, ऑटो रिक्शा आपने देखा होगा, इसे हम टैक्सी भी बोलते हैं। तो ये ऑटो में कुछ कम सवारियां बैठ पाती है, 5, 7, 10 सवारियां, 10 से कम ही बैठ पाती है। कार की तुलना में थोड़ा, कार में जैसे 5 बैठ जाते हैं, लेकिन ऑटो में डबल सीटें होती है, तो इसमें 6, 7 बैठ जाते हैं। जबकि इन व्हीकलों में देखा जाए तो ऑटो की रिक्शा में और कार लगभग बराबर, उससे अधिक है वो जीप में बैठ पाते हैं, और जीप की तुलना में बस में अधिक बैठ पाते हैं। और ट्रक तो वैसे ज़्यादातर तो सामान ढोने में काम आता है। उसके बाद नंबर आता है रेलगाड़ी का। तो रेलगाड़ी में तो काफ़ी सारे डिब्बे होते हैं, वो तो एक एक बस के जितने होते हैं, और उसमें तो काफ़ी सारी सवारियां बैठ पाती है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रेलगाड़ी में ही बैठ पाते हैं, और सबसे कम कार में और या फिर ऑटो में। तो इस तरह से हमने आज ट्रांसपोर्ट्स नेम सीखे। और ये जो स्पेलिंग है, इसमें जैसे बस है, कार है, जीप है, ऑटो है, ये बिल्कुल छोटी छोटी स्पेलिंग है। ये लगभग 8 स्पेलिंग है। 8 में लगभग आपको 4 स्पेलिंग ऐसी मिलेगी जो बिल्कुल छोटी होगी, और बाकी जो स्पेलिंग दे रखी है उन्हें भी आप 2-2 करके ऐसे करके थोड़ा याद करने की कोशिश करें। अब हम इन्हें 4 लाइनों की कॉपी में लिखना सीखेंगे। सबसे पहले ऊपर ऊपर हमने लिखा है ट्रांसपोर्ट्स। क्या लिखा है? ट्रांसपोर्ट्स यानी यातायात। यातायात में सबसे पहले स्पेलिंग दे रखी है बस की, तो हम यहाँ लिखेंगे BUS, बस। तो बस का मतलब क्या होता है? बस, BUS, बस यानी बस। इसके बाद में है ट्रक। क्या है? TRUCK। आगे दे रखा है ट्रक, और इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? ट्रक ही बोलेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जीप, JEEP। जीप, जीप का मतलब क्या होगा? जीप ही होगा। JEEP, जीप यानी जीप। तो इसमें देखिए हमने कैसे लिखा, जो पहला अक्षर है वो हम कैपिटल लेटर्स में यानी कि बड़ी ABC में लिखेंगे, और उसके बाद हम छोटी ABC में लिखेंगे। तो हमने सबसे पहले बड़ा कैपिटल में लिखा B, फिर URS को छोटी ABC में लिखा BUS, बस यानी बस। JEEP, जीप यानी जीप। TRUCK, ट्रक यानी ट्रक। और इससे आगे है वो हम लिखेंगे कार की स्पेलिंग। कौन सी लिखेंगे? कार, CAR, कार। तो कार का मतलब कार है। आगे है ट्रेन की स्पेलिंग, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन का मतलब होता है रेलगाड़ी, रेल गाड़ी। TRAIN
TRAIN ट्रेन यानी रेलगाड़ी। आगे है AERO PLANE एरोप्लेन। AERO PLANE ये हो गया एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। हवाई जहाज। अब आगे है स्पेलिंग शिप की। ये तो हवाई जहाज है और आगे स्पेलिंग है वो शिप की है, जहाज की। SHIP शिप। शिप यानी जहाज। शिप जहाज। SHIP शिप जहाज। इसके आगे है AUTO ऑटो, जिसे हम टैक्सी भी बोलते हैं। आइए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। TRANS ट्रांस, PORTS ट्रांसपोर्ट्स यानी यातायात। BUS बस यानी बस। TRUCK ट्रक यानी ट्रक। आगे है JEEP जीप यानी जीप। तो देखो बस, ट्रक, जीप, कार सेम अर्थ होता है। इंग्लिश में भी वही बोलेंगे और हिंदी में भी वही बोलेंगे। CAR कार यानी कार। TRAIN ट्रेन यानी रेलगाड़ी। AERO PLANE एरोप्लेन यानी हवाई जहाज। SHIP शिप यानी जहाज। AUTO ऑटो यानी रिक्शा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इसे 4 लाइनों की कॉपी में लिखना सीखा। तो पीछे जो वर्क दिया था पीछे के वीडियो में वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और इसे भी आप सुंदर सुंदर इसे देखें और साफ सुंदर लिखें और इसे याद करें। जब आपके घर पे टीचर्स कॉपी चेक करने आएंगे तो आपसे सुन भी सकते हैं, इसलिए आप इसे लिखने के साथ साथ याद भी करें। और पीछे का वर्क है, अगर आपका थोड़ा बहुत बकाया रहता है तो उसे भी कंप्लीट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।